जातिगत जनगणना हो या बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा, आरसीपी सिंह की लाइन नीतीश कुमार की लाइन नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं की लाइन पर ही रहती थी। जाहिर है कि उम्र के चौथेपन में नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड में लाल कृष्ण आडवाणी अथवा जॉर्ज फर्नांडिस बनना स्वीकार नहीं होगा। लिहाजा आरसीपी सिंह के पर कतरने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों नमस्ते। इन दिनों एक राजनीतिक शख्सियत की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। यह मालूम नहीं कि इनकी चर्चा इनके राजनीतिक पराभव की ओर ले जाएगी या इनके नसीब का कल आज से बेहतर होगा। सब जानते हैं कि इनके सियासत के मसीहा नीतीश कुमार हैं। यदि इनका कोई दूसरा और मसीहा होगा तो यह भी थोड़े दिनों में पता चल ही जाएगा। आप जान ही गए होंगे कि हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के विश्वस्त रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कभी जदयू में दूसरे को सांसद और विधायक का टिकट दिया करते थे, उनके अपने राज्यसभा टिकट को लेकर इन दिनों मीडिया कयास लगा रही है। मोदी सरकार के इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह इस मोड़ पर कैसे पहुंचे यह हम आपको जरूर बताएंगे, किंतु इससे पहले आरसीपी सिंह के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बिहार के नालंदा जिले में मुस्तफापुर गांव के पास मालती ग्राम में जन्मे आरसीपी सिंह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, पढ़ने में तेज थे। पारिवारिक हालत बेहतर नहीं थी, यानी आर्थिक संघर्ष की स्थिति थी, किंतु आरसीपी सिंह पढ़ने में शुरू से ही मेधावी थे। साइंस कॉलेज पटना से आईएससी के जो रिजल्ट था ये अपने ज़माने में, उसमें भी ये मेरिट लिस्ट में ये शामिल थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने हैरत भरे फैसले से पूरे गाँव को चौंका दिया था। वो चौंकाने वाला निर्णय था कि उन्होंने घर वालों को बताया कि वे स्नातक की पढ़ाई इतिहास से करेंगे। साइंस का विद्यार्थी इतिहास की तरफ अचानक ही रुख करे तो यह बात किसी को पसंद नहीं आई। आसपास के लोगों ने कहा कि यह पागल पर भरा कदम होगा। ऐसा करने से लोगों ने इन्हें मना कर दिया, किंतु अद्भुत प्रतिभा के धनी आरसीपी सिंह कहाँ रुकने वाले थे। अपने निर्णय पर अडिगता के साथ इतिहास विषय से ही उन्होंने पढ़ाई पूरी की और परिणाम आया तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। संभवतः आरसीपी सिंह बिहार के पहले ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे जो ग्रेजुएशन में हायर सेकेंडरी से अलग विषय चुनने के बावजूद भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इसके बाद वे जेएनयू जाते हैं, वहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हैं और वहाँ भी वे मेरिटोरियस छात्र थे। जेएनयू से पढ़ाई करने के बाद आरसीपी सिंह 1982 में आईआरएस के लिए चुने गए। यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंकिंग में 13वां स्थान था, जो आरसीपी सिंह के मेधावी होने का सूचक है। आरसीपी सिंह भले ही अच्छे वक्ता नहीं माने जाते हों, किंतु राज्यसभा में जब वे आंकड़ों के साथ, मुँहजबानी आंकड़ों के साथ जब वे बोलते हैं तो आपको प्रभावित कर देते हैं। सीधे बोले तो ब्रेन के मामले में आरसीपी सिंह अद्भुत हैं। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े ओहदों पर रहे। हालांकि आरसीपी सिंह का राजनीति से जुड़ाव किसी न किसी रूप में शुरू से ही रहा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के डीएम समेत कई पदों पर रहने के दौरान 90 के दशक में सरकारी सेवा के दौरान उन्हें भारतीय जनता पार्टी के तब के मिर्जापुर के नेता ओम प्रकाश सिंह का बर्दाश्त प्राप्त था। आरसीपी सिंह 1996 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिलने के बाद केंद्रीय संचार मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के सरकारी निजी सचिव रहे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सरकार के कई अहम पदों को संभालने के दौरान आरसीपी सिंह को प्रशासनिक क्षेत्र में काफी अनुभव मिला। 1997 में ही बेनी प्रसाद वर्मा के द्वारा आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार से इंट्रोड्यूस कराया गया, इनका परिचय कराया गया। जब नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने थे तब वो सिंह को अपने साथ अपने मंत्रालय में ले गए और इन्हें विशेष सचिव बनाया। इसके बाद नीतीश कुमार से इनकी गाढ़ी संगत और बढ़ती ही गई। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को लेकर बिहार आए और प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई। प्रधान सचिव बनने के बाद बिहार में नीतीश सरकार के कई अहम योजनाओं के क्रियान्वयन में आरसीपी सिंह की भूमिका बेहद सक्रिय रही। इस दौरान वे जदयू की गतिविधियों को भी बैकडोर से देखते रहे, किंतु इसके बाद 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया। फिर नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा में नामित करके भेज दिया। नीतीश कुमार की कृपा से उन्हें 2016 में पार्टी ने दूसरी बार राज्यसभा सांसद बनाया। इन दिनों वे संगठन में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर भी काम कर रहे थे। 2018 में शरद यादव के जदयू से राह जुदा होने के बाद आरसीपी सिंह ने संगठन में अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी। कहा जाता है कि
इस दौरान वैसे लोगों को संगठन में आरसीपी सिंह ने आगे बढ़ाया जो उनके प्रति निजी रूप से वफादार हो। दिसंबर 2020 में नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तब उन्होंने आरसीपी सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ध्यान रहे कि इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के जदयू में मर्जर की बात चल रही थी। यहाँ तक तो ठीक था, किंतु खबरें ऐसी आई कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में वापसी से आरसीपी सिंह नाराज थे। यह नाराजगी स्पष्ट तौर पर देखा भी गया कि न तो वो मिलन समारोह में शामिल हुए, न ही उनके शामिल होने पर, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल होने पर उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया, जबकि मिलन समारोह में नीतीश कुमार और ललन सिंह जैसे जदयू के बड़े नेता शामिल थे। ललन सिंह तो उपेंद्र कुशवाहा को स्वागत के लिए गेट तक गए। देखिए, कहते हैं कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार हैं। भले ही दूसरे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, किंतु नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर जनता दल यूनाइटेड में चलेंगे तो दिक्कत तो होगा ही। यह जनता दल यूनाइटेड के इतिहास को देखने वाले भली भांति जानते हैं। आरसीपी सिंह की यह कहानी एक दिन की नहीं है। कहा जाता है कि आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भाजपा के इतने करीब हुए कि वो नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर केंद्र सरकार में अकेले मंत्री बन गए, जबकि जदयू कम से कम मोदी सरकार में 2 मंत्रालय चाहता था। इसके बाद अचानक 31 जुलाई 2021 को दिल्ली में पार्टी की बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आरसीपी सिंह ने ही रखा। इसके बारे में कहा जाता है कि बैठक में पहुंचने से पहले नीतीश कुमार के साथ कार में बैठने तक आरसीपी सिंह को यह पता नहीं था कि उन्हें ऐसा करना होगा, किंतु नीतीश कुमार ने कार में ही उन्हें कहा कि आरसीपी बाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ललन जी का नाम प्रस्ताव दे दीजिए। पार्टी की बैठक में पहुंचकर आरसीपी सिंह ने ऐसा ही किया, वरना आरसीपी सिंह तो मूड में थे कि वे केंद्र में भी मंत्री रहेंगे और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आरसीपी सिंह पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे, किंतु नीतीश कुमार के निर्णय पर समर्पित साथी की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। जातिगत जनगणना हो या बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा, आरसीपी सिंह की लाइन नीतीश कुमार की लाइन नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं की लाइन पर ही रहती थी। और सब जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार को यह सब पसंद नहीं है। जाहिर है कि यदि आप अपने नेता के किसी स्टैंड का समर्थन नहीं करेंगे तो आपका नेता आपको हमेशा बार बार समर्थन क्यों करेगा। आरसीपी सिंह को राजनीति में स्थापित तो नीतीश कुमार ने ही किया, किंतु आरसीपी खुद को और मजबूती से स्थापित करने के लिए कोशिश करते हुए दिखे, जबकि वो नीतीश के इतने बड़े करीबी थे कि शाम का भोजन भी नीतीश कुमार के साथ ही होता था, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में उन्हें खुद को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो यह गलती कर बैठे। जाहिर है कि उम्र के चौथेपन में नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड में लाल कृष्ण आडवाणी अथवा जॉर्ज फर्नांडिस बनना स्वीकार नहीं होगा। लिहाजा आरसीपी सिंह के पर कतरने के संकेत मिल रहे हैं। आरसीपी सिंह की जगह जिनका नाम राज्यसभा में भेजने के लिए चल रहा है, उनमें पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा और इंजीनियर सुनील कुमार का नाम है। इंजीनियर सुनील पहले जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा में कौन जाएगा आप कयास ही लगा सकते हैं। असली बात तो नीतीश कुमार ही जानते हैं, लेकिन फिर आप कहेंगे कि आप क्यों बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपना अनुमान जो बता रहा हूं, जहां तक जो नालंदा की राजनीति हो, नीतीश कुमार की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो, उसे समझता हूं कि इस रेस में इंजीनियर सुनील कुमार सबसे आगे हैं और उनके चांस ज़्यादा हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर कभी हमें देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।